अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूँ हिब्बा अब्बासी। आज फूल डे है और आप सब जानते हैं कि इसके बारे में कि लोग इस दिन को क्यों और कैसे मनाते हैं, पर हम तो आज के दिन के बारे में कुछ अनोखा जो अपने पहल कभी नहीं देखा होगा, इसके बारे में ना सुना होगा। लोग तो इस दिन को दो प्यार करने वालों के नाम से याद करते और मनाते हैं, पर हम आपको एक ऐसी बेमिसाल दोस्ती के बारे में बताएंगे। ये कुछ अलग और नया है, यकीनन मेरी तरह आप भी नहीं जानते होंगे या कुछ लोग हो सकता है वाकिफ हों, पर हम आपको बता रहे हैं कि हर साल नीदरलैंड को कनाडा के लिए फूलों का तोहफा भेजता है। इसके पीछे क्या वजह है और क्यों? कैनेडियन ट्यूलिप फेस्टिवल आमतौर पर हर साल मई के महीने वस्त में मुनक्किद किया जाता है। कई सालों से ट्यूलिप फेस्टिवल ने दुनिया भर के ममालिक जैसे कि तुर्की और इंग्लैंड को इज्जत देने पर तवज्जो मरकूज की है। मई के महीने में ओटावा में आबो हवा आमतौर पर 19 सेल्सियस की ऊंचाई और कम से कम दरमियानी इनका दर्जा जो हरारत होता है वो 8 सेंटीग्रेड तक होता है, उसकी रेंज में होता है। ओटावा के चारों तरफ बागात में चहलकदमी संजीदगी से एक ऐसा तजुर्बा है जैसे कि कोई दूसरा नहीं। आप बिलाशुबा अपने कैमरे को ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें खींचने के लिए तैयार रखना चाहेंगे ताकि यादगार रखें। हम बात करेंगे 1967 की, जब मलका जोलेनिया अपने लिए कनाडा के ट्यूलिप फेस्टिवल का सफ़र करने और उसका तजुर्बा करने के काबिल थी। 2002 में इसकी बेटी मार्गरेट ने त्यौहार की 50वीं सालगिरह में हिस्सा लेने के लिए एक दौरा किया। तकरीबन 3 मिलियन रंगीन ट्यूलिप्स की एक हैरान कुन तादाद अब हर साल कनाडा के ट्यूलिप फेस्टिवल का हिस्सा है। शुक्रगुजारी का एक मेहरबान इशारा, वाकई एक शानदार रस्म में परवान चढ़ रहा है जिसकी कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता था। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बताते चलें आपको कि हर साल हॉलैंड दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इनकी मदद के लिए 20,000 ट्यूलिप्स कनाडा को बतौर तोहफा भेजता है, लेकिन ये अब का मामूल नहीं था। यहाँ मेरी मदद करो और मैं वहाँ तुम्हारी मदद करूँगा, फौजी मदद। ये कहानी काफ़ी अजीब है। 1940 में जब जर्मन नाजियों ने हॉलैंड पर हमला किया तो पूरा डच शाही खानदान मुल्क छोड़कर बरतानिया चला गया। वहाँ चंद माह गुजारने के बाद उन्होंने यूरोप को मुकम्मल तौर पर तर्क करने का फैसला किया और ओटावा कनाडा चले गए। 1943 में शहजादी जोलेना हामला थी और शहजादी मार्गरेट को जन्म देने वाली थी, लेकिन वो एक अजीब और गरीब मसले का सामना कर रही थी। अगर जब बच्चा डिच सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ था तो वो मुकम्मल तौर पर डिच नहीं होगी, इसीलिए वो तख्त के लिए कतार में नहीं होगी। और यहाँ ये है कि कनाडा के मेहमान नवाजी किस तरह काम आती है। इस नाखुशगवार सूरत हाल में मदद करने की कोशिश में कैनेडियन हुकूमत ने ओटावा सिविक अस्पताल को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक सफारत खाने की तरह बनाने का फैसला किया ताकि शहजादी जोलेना डिच सरजमीन पर जन्म दे सके। दूसरे लफ्जों में उन्होंने दरअसल अपनी जमीन का एक टुकड़ा दिया ताकि नई शहजादी डिच सरजमीन में पैदा हो सके। उन्होंने बच्चे को दुनिया में खुश आमदीद कहने के लिए डिच मौसीकी भी बजाई, लिहाजा बच्चा पैदा हुआ, वक्त गुजरता गया और मई 1945 में जब जंग आखिरकार खत्म होगी तो शहजादी जोलेना वापस हॉलैंड चली गई। वो इस मदद को कभी नहीं भूली जो इसे दी गई थी, इसलिए इसका शुक्रिया अदा करने के लिए इसने कैनेडियन को 1 लाख ट्यूलिप्स भेजे। इसके अलावा इसने हुक्म दिया कि 20,000 ट्यूलिप्स भेजे जाएं। हमारे मुल्क के दारुल हुकूमत ओटावा में हर मौसम बहार में ट्यूलिप्स नजर आते हैं। ये खूबसूरत फूल मुल्क हॉलैंड की तरफ से एक मुनफरद शुक्रिया तोहफा है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान कनाडा के फौजियों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में मदद की थी। हमने तनाज़ा के दौरान शहजादी जोलेना और इसकी बेटी को ओटावा में महफूज तरीके से रहने की दावत देकर इनकी शाही खानदान के अफराद की भी मदद की। ओटावा में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डिच शहजादी ने मार्गरेट यहाँ तक के पैदा हुई थी। नई शहजादी के नाम का मतलब आज़ादी की गुलदाउदी। गुलदाउदी जंग के दौरान हॉलैंड में बड़े और लोग इन्हें उम्मीद और आज़ादी की अलामत के तौर पर पहनते थे। हॉलैंड में जंग के दौरान वहां रहने वाले लोगों के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। अफसोस की बात यह है कि 1944 से 1945 में हॉलैंड को आज़ाद कराने की मदद करते हुए जंग में 7,600 से ज़ायद कैनेडियन हलाक हुए थे, लेकिन डिच लोग कभी नहीं भूले कि कैनेडियन फौजियों ने इनकी किस तरह मदद की। उन्होंने जंग के खात्मे के बाद हर साल हज़ारों ट्यूलिप बल्ब तोहफे के तौर पर भेजे हैं। ये फूल कनाडा और हॉलैंड के दरमियान बैन अल-अक़वामी दोस्ती की अलामत समझा जाता है जो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान दोनों ममालिक के इस टी दरमियान खुली थी।
रवायत के पीछे की तारीख हमें 1945 में वापस जाना चाहिए, जब हम ये सवाल पूछते हैं कि नीदरलैंड कनाडा को ट्यूलिप्स क्यों बेचता है। डच शहजादी जोलिना और इसके खानदान के कुछ लोग बदकिस्मती से 1940 में अपने मुल्क से फरार होने पर मजबूर हुए। जब नाजी जर्मनी ने दूसरी आलमी जंग के दौरान नीदरलैंड पर हमला किया, वो ओटावा कनाडा भाग गए, जहां इन्हें 3 साल तक महफूज रखा गया, जब तक कि नीदरलैंड को नाजी जर्मनी से आज़ाद नहीं कर दिया गया, जिसमें कनाडा ने भी मदद की। कैनेडियन ट्यूलिप फेस्टिवल का आगाज जब शहजादी जोलिना बला आखिर 1945 में बाहिफाजत नीदरलैंड वापस आई और इसमें कामयाब हो गई, तो उसने ओटावा को अपनी गहरी तारीफ के तौर पर 1 लाख ट्यूलिप बल्ब बेचे। डच शाही खानदान ने शहजादी जोलिना और इसके खानदान को वहां महफूज तरीके से रखने, नीदरलैंड को नाजियों से आज़ाद कराने में मदद करने और शहजादी जोलिना और इसकी बेटी मार्गरेट को पैदा होने के बाद इंतहाई एहतियात से फराहम करने के लिए कनाडा के मुल्क का शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसा किया। नीदरलैंड कितने फूल कनाडा बेचता है, आपको बताते चलें कि ट्यूलिप्स का तोहफा एक सालाना रवायत बन गया। हर साल डच शाही खानदान और हॉलैंड के लोग हर एक को 10,000 से ज़ायद बल्ब ओटावा बेचते हैं। तोहफा ओटावा में 2 फूलों के बिस्तरों में लगाया गया है। ओटावा अस्पताल सिविक कैंप्स में एक बिस्तर शहजादी मार्गरेट की पैदाइश पर खराज तहसीन पेश करता है। नीदरलैंड दुनिया में ट्यूलिप्स का सबसे बड़ा तजारती प्रोड्यूसर है, जहां हर साल तकरीबन 3 अरब बरामद किए जाते हैं। इस आलमी पैदावार के अंदर कटे हुए फूलों की दरामद और इस्तेमाल, बल्ब से उगाए जाने वाले फूल, खास तौर पर ट्यूलिप्स और कंवल, एक बहुत ही मुतय्यन जगह पर कब्जा करते हैं। मिसाल के तौर पर ट्यूलिप की पैदावार दुनिया के तकरीबन 15 ममालिक में होती है, जिसमें नीदरलैंड में 800 से या 10 एकड़ 88% के साथ सबसे ज्यादा पैदावारी रकबा है। नीदरलैंड के कितने ट्यूलिप्स तैयार करते हैं में तकरीबन 2020 में उन्होंने 14,900 एकड़ खेतों को ट्यूलिप बल्ब की तैयारी के लिए वक्फ किया गया था। तो आपने देखा कि दोस्ती की मिसाल और इंसानी हमदर्दी ऐसी होती है। आप भी अपने दोस्तों और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, चाहे एक छोटा सा फूल ही देकर क्यों नहीं। या हमदर्दी में कुछ कहे गए अल्फाज ही सामने वाले के दिल को हौसला देते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए चैनल 51। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।